કાકાબા બધાને રામ રામ। હું આવી ગયો તમારી વિશે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને। જેવી રીતે વાત કરી કે વિધાનસભા ચુનાવ આવી રહ્યો તેવી રીતે નેતા બી એકબીજાને આરોપ પ્રત્યારોપ લગાડવાની કળો શરૂ થઈ ગયો। हमारी हाथ लोकसभा जो प्रभारी से किशोर शाह तेनी हाथ पूछी कि कांग्रेसना नेता हाव तुम्हारी पर हमलावर थई रह्या छे, त्या कड़क कमर कासीन तमो केवी रीते रणनीति बनावी रह्या छे तेनी सामे। कांग्रेस कड़क नीति नहीं बना रही है। कांग्रेस हार के डर से अपने आप को बचाव की मुद्रा में ला रही है। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जनता को बताने के लिए जो आदरणीय मोदी जी ने इस 10 साल में अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम के लिए किया है, ऐसा कांग्रेस ने पिछले 50 साल में नहीं किया। और आज जिस तरह से गांव के गरीब का, किसान का, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का जिस तरह से डेवलपमेंट, विकास करने की बात मोदी जी कर रहे हैं, आदरणीय मोहन यादव जी कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के पास कोई फ्यूचर प्लानिंग इन जिलों के लिए नहीं था। आज जिस तरह से कल थांदला के विधायक ने मदरानी में जिस तरह से बोला, आप कल्पना करो कि आदरणीय मोदी जी ने किस तरह से ढूंढ के इस भारत माता के प्रभुत्व में इस आदिवासी अंचल में MA, LLB, LLM और PhD की हुई महिला को, जिसने 2 बार इस समाज का नेतृत्व किया जिला पंचायत में, कृषि उपज मंडी में डायरेक्टर रही वो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नीचे तक जा करके एक एक घर तक मतदान केंद्र पर काम किया जिस महिला ने, उसको इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। और आज कांग्रेस उसको जातिवाद में बांट रही। एक महिला प्रत्याशी, इतनी पढ़ी लिखी हुई संभ्रांत परिवार की महिला, जिसके पिताजी विकलांग होकर के भी अपनी बेटी को इतना अच्छा शिक्षित किया उन्होंने, उसको ये चोर, लुटेरे जैसे घृणित शब्द का अपमान करके इतनी पढ़ी लिखी आदिवासी महिला का अपमान कर रहे। कांग्रेस का स्वभाव है। इस देश के राष्ट्रपति पद की जब उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल से बनी थी तो भी कांग्रेस ने उसका सम्मान नहीं किया। मित्रों, कांग्रेस को सत्ता पसंद है, कांग्रेस को कुर्सी पसंद है, कांग्रेस को आदिवासियों का शोषण पसंद है। और कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों का शोषण पिछले 50 साल से कर रही थी। अगर किसी ने सुख दुख की चिंता करी है मेरे गरीब जिले की, मेरे गरीब आदिवासी की, मेरी गरीब बहनों की, तो वह नरेंद्र मोदी हैं, मोहन यादव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने इस देश को समृद्ध बनाने के साथ साथ इस देश के नागरिकों को, इस देश के गरीब जनता को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की, इस देश के 135 करोड़ जनता को टीका लगाने कर कोरोना जैसे महामारी से मुक्ति दिलाने का काम किया। ऐसे सबकी चिंता करने वाला इस राष्ट्र का राष्ट्र पुरुष, विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी ने जिस निर्णय को आज रतलाम, झाबुआ संसदीय क्षेत्र में किया है, वह अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए अपचन की स्थिति है। वह इतनी पढ़ी लिखी महिला का सामना कैसे करेंगे, इतनी सहज महिला का सामना कैसे करेंगे? इसलिए महिला जैसी पद पर भी आज वह चोर, लुटेरे, उचक के हाथ काट दो, पैर काट दो, भीड़ से अराजकता फैलाओ इस क्षेत्र में, ऐसे बयानबाजी करके इस शांत क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके लिए बहुत दुखदायी। कांग्रेस कभी भी आदिवासी का भला नहीं चाहती है। एक ही परिवार को लगातार टिकट दी जाए, इस तरह का कांग्रेस का भी कहना है। और कांतिलाल भूरिया भी लंबे समय से कांग्रेस की टिकट लाते रहे, तो दोनों परिवारों को लेकर भी कटाक्ष की जा रही है। किस तरह देखते हैं आप? नहीं, देखो, आलोचना एक अलग चीज़ है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आलोचना एक अलग चीज़ है। आप किसी में गुण दोष देखना पड़ेगा। अगर अनीता ने आज टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो उसने अपना काम की शुरुआत मतदान केंद्र से की है ना। और आज जिस तरह से कांतिलाल भूरिया परिवारवाद की अगर बात करते हैं तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने तो अपने रेडीमेड बेटों को ला करके बिठा दिया। उसने कौन सा मतदान केंद्र पर काम किया था? मैं अनीता के बारे में इतना कह सकता हूं कि वह इतने पढ़े लिखे के साथ में एक गरीब परिवार के, आपको पता नहीं होगा,
अनीता के पिताजी ने भी एक शिक्षक होने के बाद विकलांग हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी, अच्छी दीक्षा दी और आज वह राजनीति में निचले स्तर से काम कर रही। उसको तो पता भी नहीं था कि लोकसभा में टिकट मिलने वाला उसका। कभी नाम सुना आपने? आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि उसने कभी आपने जिक्र में सुना कि अनीता को टिकट मिलने वाला है? यह भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व की कल्पना है। मित्रों, आपको रतलाम लोकसभा सीट का एक प्रभारी बनाया है, किस तरह देखते हैं इस पूरी लोकसभा सीट को लेकर? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे क्षेत्र में एक विशाल है। आज गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, गांव में सड़कों की व्यवस्था हो रही, बिजली की व्यवस्था हो रही, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, घर घर नल से पेयजल की सुविधा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये अवतारी पुरुष है इस देश के लिए, गरीबों के लिए, गांव के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए। तो ऐसा पुरुष देवत्व का रूप लेकर जब इस देश का नेतृत्व कर रहे, हमको इससे ज़्यादा और क्या कल्पना करेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। ये हमने अभी तक 3 बार तक हमारी प्रत्याशी बहन अनीता नागर सिंह का संपूर्ण लोकसभा के एक केंद्र पर मंडल स्तर पर 3 बार तक प्रवास कर चुकी है। वो एक कार्यकर्ता से रूबरू मिल गई है और मोदी जी की सबको राम राम बोली है, होली की सबको राम राम है और सभी से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने की अपील कर रही है। तो ये है किशोर शाह, रतलाम झाबुआ की लोकसभा के प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने कहा कि जिस तरह मोदी के ने विकास किया है उन्हीं के आधार से हमको वोट मिलने की उम्मीद है। ये तो आवा वाली आने की 3 तारीखे मालूम पड़े कि आखिर कोनी खरी कोनी खोटी। तो हूँ तमारी उसमें फेर एवं रीतनी खबर अन जानकारी लेने आवतो रही। काका बाबा राम राम।